नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि सब श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है कर्म। कर्म की किस समय कौन सा कर्म किसके उदय में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कर्मों की संख्या तो हम मात्र 148 समझते हैं। मूल और उत्तर भेदों को मिलाकर हम यही जानते हैं कि 148 कर्म है। मगर जब हम जिनवाणी माँ का और गहराई से अवलोकन करते हैं तब माँ कहती है, बेटा कर्म की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि किस क्षण कौन सा कर्म उदय में आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। तुम्हारे सामने रहने वाला व्यक्ति तो कोई भी नहीं कह सकता। जिसको तुम अपनी सगी आंखों से देख रहे हो, जिसकी बात तुम सगे कानों से वर्तमान में सुन रहे हो, वो कोई भी तुम्हें कुछ बता नहीं सकते कर्मों के बारे में। एक क्षण पहले आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ है, और एक क्षण के बाद पता चला वो आईसीयू में, पता चला वो उठ गया, पता चला
कि वो बहुत दुखी हो गया। 1 मिनट पहले आदमी बहुत दुखी है, अनेक वेदनाओं से तड़प रहा है, और एक क्षण के बाद पता चला कि वो हंस रहा है। एक क्षण के बाद पता चला वो स्वस्थ हो गया है। एक क्षण के बाद पता चला वो खा रहा है, पी रहा है, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है। और तुमने किसी को फोन किया कि हालत बहुत खराब है, रो रहे हैं वो। अच्छा, वो तो बहुत साइंसी थे। हाँ, पता नहीं 4-5 दिन से क्या हुआ है, मैं तो बीच में जा नहीं पाया, मगर अभी गया तो अभी देखा तो वो बहुत फूट फूट करके रो रहे थे, घबरा रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, बहुत दुखी हैं। अच्छा, हाँ, मैं अब जा रहा हूं, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। इतना तुम करके गए और वो आदमी उठ करके बैठ गया, उठ के बैठ गया और प्रसन्नता से बातें करने लगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या, ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। बड़ी प्रसन्नता से भर गया, आनंद ले रहा है। और सब तरफ खुशी की लहर फैल गई। बड़े बड़े लोगों ने फोन पे बात कर ली, सब निश्चिंत हो गए। और 5 मिनट के बाद पुनः फोन पहुंचा उन निश्चिंत व्यक्तियों के पास कि वो नहीं रहे, वो चले गए, चले गए। हम तो सोच रहे थे कि अब वो घर आ जाएंगे हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने भी कह दिया बस हम कल छुट्टी कर देंगे। क्या हुआ? कितने केस हो रहे हैं? बेनाना जी का यही हुआ, सब ठीक। अशोक जी बात कर रहे हैं डॉक्टर से, देखो कोई कमी नहीं रखना। बोले नहीं सर, सब कंप्लीट है, बिल्कुल स्वस्थ है, हमने सब चेक कर लिया, और उनकी हम कल छुट्टी दे देंगे। बात करते करते डॉक्टर बात कर रहा है और वो लुढ़क। क्या है ये कर्म? क्या है स्थिति कर्मों की? हम क्या समझ रहे हैं? इसलिए हमारे जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं सदा अपने जीवन में सतर्क रहो। क्या स्थिति किस समय बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए परिणामों को इतना बढ़िया बना करके रखो कि कुछ भी हो जाए हम तो तैयार हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट जो पढ़ता है वो चाहता ही नहीं कि हमारे एग्जाम में गैप मिले। पढ़ने वाले विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, वो तो चाहता है कि एक दिन में भी 3 पेपर ले लें, 3-3 घंटे के, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे पेपर अगर 14 पेपर भी हैं, 12 पेपर, 10 पेपर जो भी हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 लो ना। चैलेंज के साथ मैं पेपर दूंगा, और अगर मेरिट में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, इतना ध्यान रखना, आउट ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए। जो बुक हमें दी है पढ़ने के लिए, वो किताब अगर कहीं पेपर बना है तो मैं चैलेंज करता हूं कि किसी वक्त मेरा जितना सर ने मुझे आज पढ़ा दिया, आज तक का पेपर ले लो। ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? वही कह सकता है जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है और हर क्षण
अलर्ट रहता है कि परीक्षा अभी हो सकती है, अभी आ सकता है पेपर, और सर कहेंगे 3 घंटे में पेपर देना है, स्कूल में आकर के देना है, ऑनलाइन नहीं होगा। देने वाले ऐसे बच्चे हैं क्योंकि वो जो पढ़ाया जाता है वो तैयार कर लेते हैं, वो सारा तैयार करके रखते हैं, आगे का, पीछे का, ऊपर का, आजू का, बाजू का, सब तैयार करके रखते हैं। प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाता है उतना वो पहले पढ़ के जाते हैं, फिर स्कूल में पढ़ते हैं, और स्कूल से पढ़ने के बाद फिर वो घर में पढ़ते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, जो सर ने बताया है वह मैं कंप्लीट करूंगा। रात में सोते सोते भी पढ़ने वाला बच्चा कई बार बड़बड़ा जाता है, नहीं सर ऐसा नहीं है, सब अपन इधर गलत कर रहे हैं। परिवार के लोग कहते हैं क्या हो गया, ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई इसे, ये बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है। मगर वो इतना एकाग्र है, सोते में भी वो अपनी पढ़ाई का स्मरण करते करते सोया है, तो उसे वही दिख रहा है, हालांकि वह निद्रा है। हमारे यहां जो निद्रा 5 प्रकार की निद्रा कहीं, जो पचला पचला निद्रा है उसमें बड़बड़ाते भी हैं, लार भी बहती है, दांत किटकिटाते भी हैं, मगर जो नहीं जानते धर्म के स्वरूप को, जो दर्शनावर्णी कर्म के बारे में नहीं समझते, वो कई लोग कहते फिरते महाराज जी ये रात को चमकता है, महाराज जी ये रात को बोलता है, महाराज जी रात को हंसता है, महाराज ये रोता है, सोता सोता आंख नहीं खुलती इसकी और ये रोता रहता है, और जब इसको हिला दो तो ये चुप हो जाता है। क्या है ये कर्म है। और तुम क्या कहते हो, बे माता रुला रही है, क्या बोलते, बे माता, जो भी बोलते, बे माता रुला रही, बे माता हंसा रही। तुम्हारे बाप की नौकर है वो, जो तुम्हारे बच्चे को हंसाने खिलाने आएगी वो। इन्हें आदमी का दिमाग इन चीजों में बहुत जल्दी चला जाता है, मगर आदमी का दिमाग धर्म की ओर नहीं जाता। धर्म गुरुओं से कोई पूछने नहीं आता, झाड़ा फूकी कराने चले जाएंगे, गंडा ताबीज पहनाने चले जाएंगे, भभूत खिला देंगे, टोटका करा देंगे, पता नहीं क्या क्या करा देंगे, नजर उतारने लगेंगे, चौराहे की मिट्टी ले आएंगे, झाड़ू का तिनका तोड़ लेंगे, और भी जो दुनिया के टोटके करते करते हम, और फिर धीरे से वो चर्चा मंदिर में आ जाएगी। कहीं भाई 1 हफ्ता हो गया छोरा रात को घड़ा से रोवे, कहीं भाई बड़ी मुश्किल में तो छोरा हुआ, कहीं करा मां भाई तुम बटी ले जाओ, कटरा ले जाओ, महुआ ले जाओ भाई, महुआ ले जाओ। कहां कहां हम भेज देंगे, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में ही भेजेगा, उसे उसी में विश्वास है, टोटका कराने में भेजेगा। मगर जैनाचार्य कहते हैं क्या टोटका, कर्म सिद्धांत को समझो, कर्म सिद्धांत को पढ़ो, कर्म सिद्धांत को जानो कि ये कर्म के उदय से सब कुछ हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। कौन क्या करेगा, निमित्त तो मिल सकता है, बन सकता है, मगर निमित्त सब कुछ करे नहीं।
निमित्त के बिना कुछ होता नहीं, मगर निमित्त कुछ करता नहीं। इतनी देर से माइक तो था, महाराज के जाने के बाद माइक था कि नहीं? आप लोग सब थे, फिर माइक में से आवाज क्यों नहीं आ रही थी? निमित्त तो है माइक, मगर माइक पे बोलने वाले का उपादान जागृत नहीं हुआ था। उपादान जागृत नहीं हुआ था, और उपादान जागृत हो जाता, माइक खराब हो जाता, तो फिर क्या करते? सब चीजें चाहिए, और ये सब समझ हमें तब आएगी जब हम धर्म को समझेंगे, जब हम धर्म को पढ़ेंगे, धर्म को जानेंगे, हम चिंतन मनन करेंगे, उस पर डूबने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सब क्या, कुछ दिखता तो है नहीं और होता क्यों है? कुछ नहीं दिखता। आदमी बैठा बैठा बढ़िया स्वस्थ था, आग छींक 10-20 छींक आ गई। अरे अभी तो तुम इतने अच्छे बैठे थे, क्या हुआ? पता नहीं, वो जोरों से छींक आ गई, 10-15 छींक आ गई। कैसे आ गई? मालूम होता तो वो बता ही नहीं देता। छींका, बैठे बैठे सिर दर्द होने लगा। क्यों भाई, क्या बात? माथा क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हो? थोड़ा सिर दर्द हो रहा। अभी तो तुम अच्छे थे, भोजनशाला में तो अच्छे से मिले थे। ढोकले क्या खाए थे आज? ढोकला तो खा के आ गए, 7-8 खा लिए तुमने तो। तुम्हें नहीं खाई, खाने वाले अभी बता रहे थे मेरे को। सब प्रकार के लोग हैं, अपनी अपनी जठराग्नि, ये भी तो अपने कर्म का उदय है। लो, हमें तो और टॉपिक मिल गया। कोई तो 10 खा ले भी फिर भी लोटा ना धूड़े, और कोई 2 खा ले तो लोटा धूड़ने लगे। तो ये अपनी अपनी जठराग्नि, अपने अपने लीवर की शक्ति, पचाने की, आंतों की शक्ति, सब कुछ कर्म के ऊपर डिपेंड है। एक आदमी 2.5 किलो बादाम खा रहा है रोज, 15 लीटर दूध पी रहा है रोज, 200 रोटियां खा रहा है रोज, 5 किलो फल खा रहा है रोज, 1 पाव घी खा रहा है रोज, 3 पाव मलाई खा रहा है रोज। और एक आदमी मलाई अगर थोड़ी सी आ जाए तो मलाई फंस गई, क्या हुआ? अरे वो मलाई, पता नहीं कैसे मुझे तो तकलीफ हो रही है आज। दूध नहीं, मुझे नहीं पचता दूध। दूध हटाओ, बादाम हटाओ, सब हटाओ, हमें तो मूंग की दाल का पानी दे दो, वही पचता है, वही पचता है। और एक कहता है, अरे क्या बनाया, मीठा कितना बनाया, लाओ सफेदा, कितने गुलाब जामुन बनाए, कितने काले वाले और कितने सफेद वाले, सब डकार जाऊंगा। एक बार आधी थाल में जलेबी खा गया। कुछ नहीं बंधु, एक अपनी सब कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी मानसिकता को इतना अच्छा बनाओ, हर क्षण इतने पवित्र भाव रखो कि तुम्हारे अंदर जो भी हो सब अच्छा हो। ये वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है, जाने के पहले इसे जाने मत देना, हिसाब चुकता करके जाने देना। पुराना तुम्हारा कैसा बीता, इस पर सोचना, और आने वाले से भी यही कहना, अगर अच्छा बीता हो पुराना तो इसी को रोकने का प्रयास करना, और अगर बुरा बीता हो
तो उसे बहुत जल्दी भेजने की कोशिश करना और नए को एक आदर्श बनाकर के अपने जीवन में ग्रहण करना। हर साल लोग कैलेंडर बदलते हैं, मगर कौन कितना बदला ये कोई नहीं देख पाता। कैलेंडर तो हम देख ले तो पुराना बदल देते, मगर हम अपने आप को नहीं देख पाते कि हम कितने बदले हैं, कितने बदले हैं। कैलेंडर बदलते बदलते 50 साल हो गए होंगे, 40 साल हो गए होंगे, 25 साल, 20 साल, 10 साल, अनेक अनेक प्रकार से हमने बदला है कैलेंडर, मगर हम कितने बदल पाए हैं? क्या जैसे कैलेंडर कचरे में फेंक जाएगा 1 तारीख की सुबह, तो क्या हम भी अपनी जिंदगी को कचरे में फेंक देंगे? क्या हमारी जिंदगी भी कचरे में फेंक गई? समझना बंधुओं, बहुत समझने की जरूरत है। अगर हमने ये समझ लिया तो हमें दुनिया की कोई ताकत कचरे में नहीं फेंक सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें पुराना नहीं कह सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें विनाश के कगार की ओर नहीं ले जा सकती, क्योंकि हम अपने आप में इतने तैयार हैं, इतने अलर्ट हैं। 24 घंटे में किसी भी क्षण अगर मौत आ जाए तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हम अपनी सगी आंखों से देखेंगे उसे, वो आ गई, वो आ रही। क्या बहाने से आएगी? कभी छींक के बहाने से आएगी, कभी जमाई के बहाने से आएगी, कभी हिचकी के बहाने से आएगी, कभी अटैक के बहाने आएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने आएगी, और भी जो भी समस्याएं हैं। मौत कभी अपने ऊपर लांछन नहीं लेती, कभी नहीं ली मौत ने लांछन। मौत ने आज तक लांछन नहीं लिया। जो भी लोग मरे कोई ना कोई कारण से मरे। उनने कहा किडनी फेल हो गई थी, किसी ने कहा अटैक आ गया था, किसी ने कहा माइग्रेन के कारण उनको बहुत तकलीफ रहती थी, कोई ने कहा ट्यूमर हो गया था, किसी ने कहा कैंसर हो गया था, किसी ने कहा निमोनिया बिगड़ गया था, किसी ने कहा कोरोना हो गया था। अगर ये नहीं होते, जो भी होते हैं दुनिया में हजारों पॉइंट होते हैं, तो आदमी नहीं बनता। भोगभूमि का आदमी जीता रहता है 3 पल, 2 पल, 1 पल की आयु। उनको जिंदगी में कभी छींक और जमाई नहीं आती, कभी जिंदगी में जमाई और छींक नहीं आती। मगर कब आती है छींक और जमाई? बिल्कुल लास्ट में, जब उनके पल का 30वें पल की उत्कृष्ट भोग भूमि को भोगने वाला आयु, 3 पल की आयु, जब एक समय रह जाता है और एक छींक आती है और पत्नी को जमाई आती है, दोनों लुढ़क जाते हैं। इधर बच्चों को जन्म देते हैं, अब उधर छींक जमाई आती है, खत्म। कैसे मर गए भोग भूमि के लोग? जमाई आ गई उनको, छींक आ गई उनको। और जब तक छींक और जमाई नहीं आई थी, जब तक एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। स्वर्गीय देवता अमर माने जाते हैं। पूज्य मांगतुंग महाराज ने भक्त अमर, वो भक्त अमर, मगर वो भी मरते हैं, वो भी मरते हैं। जब उनकी आयु 6 महीने की शेष रह जाती है तो उनकी माला सूखने लगती है, मुरझाने लगती है। वो समझ जाते हैं कि अब माला मुरझा रही है, अब मुझे मरना पड़ेगा। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमारी ये देवियां छूटेंगी, हमारा ये वैभव छूटेगा, हमारी सुख
सुख छूटेंगे, स्वर्गीय सुख छूटेंगे, अब हम मरेंगे। तो वो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन माला मुरझाना शुरू होती है। अभी 6 महीने का समय है उनके पास, मगर वो उसी क्षण से मरने लगते हैं मिथ्यात्व के कारण। वो सम्यक दृष्टि जो होते हैं उनकी माला मुरझाते ही वो धर्म की ओर बढ़ जाते हैं, धर्म ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं और अपने जीवन में पुण्य की क्रिया अकृत्रिम चैत्यालय में बैठकर गुणानुवाद करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, पुण्य जितना उनसे बनता है वो सब करते हैं, भगवान के समोशरण में जाते हैं, सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं। मगर हम क्या करते हैं? अगर हमें पता चल जाए कि हम 6 महीने बाद मरेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग से मतलब सारे लोग। महाराज पहले तो हम हिसाब किताब करेंगे, कहां कितना और बच्चों को बताया नहीं बताया वो सब बताने का प्रयास करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, सब खोजबीन हम करते रहेंगे। वो प्लाट, वो मकान, वो दुकान, सब के बारे में हम इकट्ठा करके चिट्ठा बना के रख देंगे। और अगर कोई रसना इंद्री का लोलुपी हुआ, खाने पीने का लोलुपी हुआ, तो वो एक दिन चूरमा बनवाएगा, एक दिन दाल बाटी बनवाएगा, एक दिन बाफले बनवाएगा, एक दिन क्या बनाएगा, लपू का बनाएगा। मतलब जो जिसको होगा वो वही वही खाएगा, रोज नई नई डिश। और लोग कहेंगे देखो, अरे भैया मरना तो है ही यार, खा लेने दो ना, कोई कमी थोड़ी है, खाओ, खूब कमाया मैंने तो, खा लेने दो जी भर के। अब मैं सब बोलूंगा, सब जानूंगा, अब तो खा लेने दो भाई, दिन भर कोलू के बैल जैसे तो पिला रहा, अब जी भर के खा लेने दो। खा रहा है, अरे देखो उसको बुलाओ, बड़ी बेटी को, वो नहीं आई, हाँ उसको भी बुला दो, वो भी आ जाएगी। बेटों को बुला दो, सबको बुला दो, बस हम जाएंगे। अब सबको बुलाओ, सबका मुंह देख लूं एक बार मरते समय, सबका मुंह देख लूं, बुला दो। वो भी एक नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? अब उससे कहना, अब बस जाने वाले एक बार तो मुंह देख ले, एक बार कह दे कैसे भी आ जा, फ्लाइट से आ जा, आ जा, उसको बुकिंग करा दो, तुम करा दो, टिकट करा दो। हाँ टिकट करा देते हैं, टिकट भी तो करा दी, मगर वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारा समस्या है। अरे मेरी याद दिला दो, मेरी कसम दिला दो, दिला दो, एक बार मुंह देख लो। अरे बेवकूफ, किस किस के मुंह देखेगा? अपना मुंह तो देख ले। किस किस का मुंह देख करके तू संतोष होगा कि दुर्गति का पात्र बनेगा? जितनों के मुंह देखेगा उतनी गहराइयों में जाएगा, उतना नीचे जाएगा। जितना हिसाब किताब में लगेगा उतना गर्त में जाएगा। सब छोड़ दे, सब छोड़ दे और बैठ जा प्रभु के चरणों में। अब मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगा, बस प्रभु का मुंह देखूंगा। बरसों से तो तुम सबके मुंह देखे, बरसों से तुम सबको मैंने सब कुछ किया है, अब मुझे अपने लिए अपना करने दो। मैंने पर का खूब किया, बहुत बिरले लोग होते हैं
बहुत बिरले, उंगली पर गिनने वाले लोग होते हैं जो दीवार की तरफ मुंह करके बैठना शुरू कर देते हैं। मिलते ही नहीं, देखते ही नहीं। न बहू से मतलब है, न बेटे से मतलब है, न भाई से, न बहन से, न रुपया से, न पैसा से, न खाने से, न पीने से, कुछ मतलब नहीं। बस इस शरीर में डालना है, गड्ढे में डालना है। जो भी थोड़ा सा मिला, जितना आवश्यक समझा उतना डालना शुरू कर देता है और बस आंख बंद करके बैठा रहता है। उम्मेद मर्जी छावड़ा दूधू के पेट्रोल पंप है रोड के ऊपर। उन्हें ऐसा एहसास हो गया, हम मामा में थे और उन्होंने बस एक ही बात कही, मुझे महाराज के पास ले चल। आंख बंद, महाराज के पास ले चलो, मैं महाराज के पास जाऊंगा। आए, बातचीत करी, महाराज ने देखे उनके लक्षण। बोले बस महाराज जी, ज्यादा समय नहीं है, आप तो जैसा चाहो वैसा कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सक्षम। अच्छा संपन्न है, उनकी एक बेटी आपके मार्वल्स वालों के यहां पे है, उनके पिताजी थे शांता के, और बस उन्होंने आंख बंद कर ली, परिवार के लोगों को देखना ही नहीं। हम लोग जाते थे, बातचीत करते थे, हाँ हूं में उत्तर देते थे, न खाना न पीना, कुछ नहीं, बैठे रहते, चिंतन। और पूज्य महाराज जिज्ञासा करके गए, महाराज ने कहा चलो देखते चलते हैं। देखा तो उन्हें लगा कि बस अब कुछ ही देर बाकी है। महाराज ने सोचा यही मैं सामायिक करने बैठता हूं, और उनसे वार्तालाप करते रहे, उन्हें संबोधन करते रहे। मेरे पास एक पर्ची पहुंची कि जल्दी से आओ, मैं प्रवचन कर रहा था, जाने वाले। मैंने बीच में ही प्रवचन करके 9 बार नमो का अर्पण करा के जिनवाणी भी नहीं की, और मैं जब तक पहुंचा महाराज ने मुस्कुराया, महाराज बोले चले गए, चले गए। बहुत बिरले लोग होते हैं बंधु, खूब कमाया, सब कुछ किया। कमाना बुरा नहीं है चेंदर से, खूब कमाओ, फूलो फलो दूधो नहाओ, सब करो, मगर अपने जीवन के बारे में भी सोचो। नर से नारायण बनने की सोचो, पशु से परमात्मा परमेश्वर बनने की सोचो, आत्मा से परमात्मा बनने की सोचो। ये सब संसार में हम कब तक उलझेंगे? थोड़ा थोड़ा तो ऊपर बढ़े, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़े, मगर भावना तो बनाओ चढ़ने की, भावना तो बनाओ अपने आप को आगे बढ़ाने की, क्योंकि कर्म है ये। कब उदय में आ जाए, कैसा उदय में आ जाए, कैसा आड़ा टेढ़ा बन करके आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो ना, इतना बलशाली श्रीपाल, इतना बलशाली, मैं तो बार बार सोचता हूं कि उसके ऊपर इतने संकट, गजब उसके संकट। मैंने तो भले रामचंद्र जी के ऊपर 14 वर्ष का वनवास हुआ, मगर जितना संकट श्रीपाल पे आया, राम के लिए क्या आया? कुछ नहीं, मगर इसको तो समुद्र में पटक दिया, बलि चढ़ाने के लिए ले आए।
क्या क्या नहीं हुआ। किन्नर बना दिया। अरे इतना हष्ट पुष्ट आदमी बलशाली को किन्नर बना दिया। और वो राजा कैसा मूर्ख, वो गुणमाला का पिता कैसा अज्ञानी। वो किन्नर कह रहा है ये मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है। अरे किन्नरों की संतानें होती हैं क्या? मगर जब कर्म का उदय आता है बंधुओं, बड़े बड़े बुद्धिशाली आदमी भी बुद्धिहीन हो जाते, बुद्धिहीन हो जाते। और उन्होंने बोलना स्वीकार नहीं किया कि मैं नहीं बोलूंगा। क्या प्रमाण है? मेरी कोई प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करेगा। जब फिर रैण मंजूषा को पता चला, पत्नी को, गुणमाला ने जब सब बताया, तब वो शेरनी बनकर के गई और राजा को हिला दिया, झंकोर दिया राजा को। रैण मंजूषा ने जब श्रीपाल के संबंध में उनके बारे में राजा को बताया, राजा सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और अपने अनर्थकारी अविवेक पर उसे पश्चाताप हुआ। बहुत निंदा की उसने अपनी। तत्क्षण वो श्रीपाल के पास गया, उनसे विनय पूर्वक कहने लगा, कुमार, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे क्षोभ है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं सत्य असत्य को नहीं जान सका, सत्य असत्य के विचार किए बिना मैंने निर्णय ले लिया, तुम्हें सूली पर चढ़ाने की हुक्म दे दिया। अपनी निंदा, अविवेकपूर्ण निर्णय पर बड़ा पश्चाताप है, तथा मैं अपनी दृष्टि में बहुत नीच समझ रहा हूं, अपने आप को अधर्मी समझ रहा हूं। मेरी बात, राजा की बातें सुनकर श्रीपाल ने कहा, महाराज, अनादिकाल से संसार में कर्म ही प्राणियों का घनघोर दुख देने वाला है। कभी अलौकिक सुख देता है तो कभी अलौकिक दुख देता है। ये सब मेरे ही कर्म का कारण है, मेरा ही कर्म का कारण है। इसमें आपका रंच मात्र भी कोई दोष नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए मेरे कर्मों का ही फल है, उन फल को तो मुझे भोगना ही होगा। जब मेरे पूर्व कर्म इस प्रकार के थे, फिर मैं आपको अपराधी कैसे कह सकूं? क्योंकि मैंने साधु संतों का समागम किया है, मैंने जिनवाणी मां को पढ़ा है, गुरुओं के मुख से मैंने धर्मोपदेश सुना है, सत्य असत्य को मैंने जाना है। इसलिए राजन, जैसा मैंने किया वैसा ही फल मुझे मिला, वैसा ही फल मिला। ये सब कुछ जो भी हुआ एक प्रकार से बहुत अच्छा हुआ, फल देकर ही वे कर्म नष्ट हो गए। क्यों? अभी मैं सहन कर सकता था, अगर यही कर्म बुढ़ापे में आते तो मैं कैसे सहन करता। अगर बुढ़ापे में मुझे समुद्र में पटक दिया जाता तो मैं कैसे तैर के आता। बुढ़ापे में मुझे डाकू घेर लेते तो मैं कैसे बच पाता और सेठ को कैसे बचा पाता। इसलिए कर्म जितना जवानी में उदय में आ जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय आदमी की सहन शक्ति होती है, सहन करने की, समझने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, अच्छे बुरे का विवेक करने की ताकत होती है। और कई आदमी जवानी में बहुत मस्ती में रहते हैं, कोई दुख नहीं आता,
एक छींक नहीं आती, और जब शरीर कमजोर होने लगता है तो 17 बीमारियां घेर लेती है। फिर उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, अनेक प्रकार से परेशानी का अनुभव करते हैं। ये सब श्रीपाल ने अपनी बात बड़ी शालीनता पूर्वक विवेक के साथ राजा को दोषी नहीं ठहराया कि मैं तुम्हारा जमाता बन गया, इन्हें तुम्हारा जमाई बन गया, और तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं किन्नर हूं? तुम उन किन्नरों की बातों में आ गए। ये नहीं कहा उसने, उलायना नहीं दिया, उलायना नहीं दिया। तुम्हारे तो मेहमान ही अगर तुम्हें सबसे ज्यादा रूठते कब है आप लोग? शादी ब्याह के समय। ऐसे तो चलता रहता है। और जब किसी के यहां शादी विवाह हो और वो तुम्हें निमंत्रण देने जाए, फिर देखो तुम्हारे ठाठ उस समय क्या शोले उगलते हो उस समय। अरे भैया हमारी क्या वैल्यू, हमें क्या जाना, हमारे से क्या होगा, करो करो आप करो। नहीं भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, आपके बिना हमारा कैसे काम हो? नहीं सब हो जाएगा, इतने सालों से तो हो रहा है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो करो अपने ढंग से, हमें कोई इतराज नहीं, आप तो करो। अच्छा क्या सुनाते हो? और अगला क्या रोता है, फूट फूट करके रोता है, दुखी मन से रोता है, पैर पड़ता है, नहीं मुझे छुओ मत, फालतू बातें मत करो, मुझे ये सब ढोंग पसंद नहीं। भैया हम ढोंग नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हृदय से कह रहे, मगर हम स्वीकार ही नहीं करते, हम धुतकार से चले जाते हैं। मगर हमारे श्रीपाल ये सब जानते हैं ये सब जानते हैं कि ये मेरे ही कर्म के उदय हैं, मैंने ही ऐसे कर्म बांधे हैं। मैं क्या राजा को दोष दूं, क्या धवल सेठ को दोष दूं, मैं किसे दोषी ठहराऊं? है कौन दुनिया में दोषी? सब कुछ मेरा है, सुख भी मेरा तो दुख भी मेरा, कर्म मेरे, सब कुछ मेरा है, मैं दूसरे पर क्यों थोपूं? और ऐसा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को उनके फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा वह विचार करता हुआ श्रीपाल अपने ससुर की बातों को बड़े ध्यान से सुनता हुआ यही कह रहा है कि जैसा करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसा ही भरना पड़ेगा। यह सब कुछ भी, जो कुछ भी हुआ एक प्रकार से बहुत अच्छा हुआ, फल देकर कर्म नष्ट तो हो गए कम से कम। अगर मैं प्रतिकार करता तो वो कर्म का फल भुग जाता और कर्म नहीं निकलता। जैसे उदाहरण ले, कभी किसी को फुंसी हो जाए और धीरे धीरे वो फोड़ा बन जाए और उस फोड़े को वो फोड़ने ना दे और डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब फोड़ना मत, तो डॉक्टर साहब भी ऊपर से सोप्रामाइन ट्यूब, निमासिल पाउडर से साफ ऊपर कर दिया, आदि आदि जो भी है वो लगाते गए, अंदर ही अंदर वो सड़ता गया। उन्होंने कील निकालने ही नहीं दी, फोड़ा फोड़ने ही नहीं दिया, चीरा लगाने नहीं दिया, लगाने ही नहीं दिया, चीरा फोड़ने नहीं दिया, ऊपर चलता रहा। पैर कटने की नौबत आ गई, हाथ कटने की नौबत आ गई, एक छोटी सी फुंसी हुई थी उंगली में, उंगली कटने की नौबत आ गई। अगर उसी समय हिम्मत करके उसको दवा करके मवाद पीप और कील निकाल करके उसकी ड्रेसिंग कर दी जाती तो पैर बच जाता, उंगली बच जाती,
हाथ बच जाता, और नहीं तो अब कटेगा, कटेगा। कर्म ऐसा ही है, इसलिए कर्म को शांति से सहन कर लो, प्रतिकार मत करो उस कर्म का। यही विचार करो मैंने पूर्व जन्म में किया था, इसलिए ये मुझे भोगना ही पड़ेगा, और नहीं भोगूंगा तो अंदर ही अंदर सड़ाएगा, ये अंदर ही कील तो निकालना पड़ेगी, अंदर की टीस निकालना पड़ेगी। फुंसी फोड़े की तो कील निकालना पड़ेगी, और अंदर की टीस निकालना पड़ेगी, नहीं तो वो फोड़ा को बढ़ा देगी, अंदर ही अंदर तुम्हें सड़ाएगी और दुर्गति में भिजवाएगी। इसलिए हमारे श्रीपाल भैया कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ इतना कर्म मेरा, जो कुछ हुआ जिनने भी किया मैं उन पे दोष नहीं दूंगा, सब मेरे कर्म हैं। मैंने पटका होगा कभी श्रीपाल को, डबल सेठ को, कभी लूटा होगा डाकुओं को, जो भी उनके साथ हुआ अपन 1 महीने से सुन रहे हैं। आज पूरा 1 महीना हो गया श्रीपाल के बारे में चर्चा करते करते, और जो सब हमने किया है ये विश्वास श्रीपाल को था। एक एक व्यक्ति को ये विश्वास अपने जीवन में करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा हुआ है, जिन जिन ने भी किया है, जो भी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमारा किया हुआ वापस लौटा रहे हैं। हमने जो उनके साथ किया था वो वापस लौटा रहे हैं, और जो जो अच्छा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर मन की बात को पूरा कर रहे हैं, तो तुमने उनके साथ ऐसा किया था वो जैसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं। बहुत छोटा सा है जैन दर्शन, बहुत सरल है जैन दर्शन, मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, मगर इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ किया है वो सब हमारा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अब उसको हम कैसे प्रयोग करें, किस प्रकार से बुरे को हम सहन करके और चेहरे में सिकन न लाएं, ये हमारी बहादुरी होगी, ये हमारा विवेक होगा, ये हमारा ज्ञान होगा। और अच्छे में हम हर्ष न मनाएं, ज्यादा फूले नहीं, कोशिश करें सामान्य भाव रखने की। आएगी हुल्की, आएगी, चिंता मत करो, आएगी, मगर संभालो। अच्छा जब होगा, खूब अच्छा होगा, तो हमारी चाल बदल जाएगी, बोलने की टोन बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा, खाने का ढंग बदल जाएगा, अनेक प्रकार की एक्टिंग हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो कर्म कहता है अब ये देखो मद में जा रहा है, ये अहंकार में जा रहा है, ये डूबेगा। ठीक है, पुण्य के उदय से मिला है, शांति से रहें, ग्रहण करें, सब खाएं पिएं, पहने ओढ़े, सब करें, मगर किसी को नीचा दिखाने का भाव ना हो, किसी की बेइज्जती ना हो, किसी को चिढ़ाने का भाव ना हो, हमारे आभूषणों से, हमारे कपड़ों से, हमारी भोजन की थाली से, हमारे देखने के नजरिए से, हमारे चलने से, हमारे हाव भाव से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। ये धर्मात्मा टटोलता है, ये धर्मात्मा अपने आप को टटोल करके देखता है कि ये मेरे अंदर आ तो नहीं रहा है, कहीं ये अहंकार की चिंगारी मेरे अंदर प्रवेश तो नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे पास अब धन बढ़ गया है, मेरे अंदर धन बढ़ गया, मेरे परिवार में धन बढ़ गया है, मेरे बच्चे भी बहुत होशियार हो गए, समझदार हो गए हैं, सब मन की बातें हमारे परिवार की बहुत शांति से दिन दूनी रात चौगनी होती चली जा रही हैं। तारीफ तभी है कि तुम उसी जैसे पहले थे वैसे ही आज भी रहो,
और अगर नम्रता और आ जाए तो तुम्हारी जय जयकार हो जाए, और अगर नम्रता घटी तो तुम्हारी थूथूकार हो जाए, थूथूकार हो जाए। सब कुछ हमारे हाथ में, ऐसा श्रीपाल अपने जीवन में विचार कर रहे हैं। और वह यही जान रहे हैं कि मेरा भार उतर गया, बहुत कर्मों से लदा था वो कम हो गए हैं, इसमें हर्ष विषाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो बात हो गई वो हो गई, अब उसके लिए पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि आप जैसे बुद्धिमान की शीघ्रता में बिना विचारे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपने बहुत जल्दी शीघ्रता से निर्णय ले लिया, यह तो आप जानते ही हैं, शीघ्रता बस अविवेक का परिणाम पश्चाताप ही होता है। अगर बिना सोचे समझे हम जल्दी से हड़बड़ी में कोई भी काम करेंगे तो फिर हमें उसके बाद पश्चाताप करना ही पड़ता है। अगर हम सब चीजें विवेकपूर्ण करें, सोचे समझें, आगे पीछे का देखें, तो फिर हमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं होती, हमारा अंत भी बहुत अच्छा होता है। काल की शुरुआत में अगर हमने जल्दी कर ली तो बीच में विघ्न आने की संभावना बनी रहती है। अगर हम बहुत सावधानी से चार लोगों से समझ करके वह कार्य करते हैं, आगा पीछा देख करके करते हैं, तो हम कभी फेल नहीं होते, हम पास ही होते चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। अच्छी तरह सब सोच समझ करके करें, बिना विवेक के विद्याधर भी उत्तम विद्या, योगी राजों का एकांत वन सेवन एवं इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली त्रिलोक का राज भी व्यर्थ हो जाता है अगर हम विवेक न रखें। आज बड़े बड़े सेठों की दशा क्या हुई, उनके आगे आने वाली पीढ़ी ने विवेक नहीं रखा। इतने बड़े बड़े सेठ जिनके आधे आधे नगर थे, जिनके बाप दादाओं के, आज क्या बचा उनके पास, सांप समाप्त हो गया। बिना विचारे सब करते चले गए, बेचते गए प्रॉपर्टियां, सब बेच लिया, सब व्यर्थ हो गया। अविवेक के ही कारण मनुष्य विविध प्रकार के दुखों के जाल में फंस जाता है। जहां विवेक खत्म हो जाता है वहां 100 क्या 1000 समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अगर किसी के पास विवेक का अभाव है परिवार में, तो उसे हम सुधारने का प्रयास करें, उसकी उपेक्षा ना करें। आजकल बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मान लो परिवार में कोई एक बच्चा ऐसा निकल जाए, बेटी निकल जाए, बच्चा निकल जाए कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और वो कार्य काल में मान लो जब फेल हो गया, पढ़ाई में ले लो, किसी में भी ले लो, पढ़ाई में हो गया, बिगड़ गया, तुमने उसे ताने कसना शुरू कर दिया, तुमने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दी। व्यापार में फेल होगा, तुमने उसको जलील कर दिया, उसे दुखी कर दिया, और वैसे ही दुखी और तुमने जले में नमक डाल दिया, ईंधन और दे दिया, वो और जल रहा। नहीं, उसे बहुत प्यार से समझा करके, उसकी समस्या को समझ करके, उसकी योग्यता को जान करके काम करो। मारने पीटने से कभी नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसे तुम मारो पीटो मत, वो जिद्दी हो जाएगा। तुम्हारे सामने सीना तान के खड़ा होगा, लो मारो मारो, नहीं पढ़ूंगा, जाओ लो मारो, कितना मारोगे, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम क्या कर लोगे। अंतिम शस्त्र ही खत्म हो गया, ब्रह्म शस्त्र ही खत्म हो गया, अब क्या करोगे। हर जगह घटा लेना, चाहे बहू के साथ, बेटी के साथ, सास ससुर के साथ, बेटों के साथ,
कहीं भी लगा लेना, और वो इतना दुखी हो जाएगा कि कई बार मरने के परिणाम ले लेगा, क्योंकि अब कोई नहीं है उसका। माता पिता भी उसके विरोध में आ गए, भाई भी विरोध में आ गया, बहन भी विरोध में आ गई, और आजू बाजू वाले रिश्तेदार सब विरोध में आ गए, सब डांट रहे हैं उसे। अब वो क्या करेगा बेचारा, बताओ। पंचम काल के आदमी के पास कितनी शक्ति है। एक अकेला आदमी और चारों तरफ से उसे टॉर्चर करे तो वो तो विक्षिप्त हो जाएगा, पागल जैसे हो जाएगा, ना खा पाएगा, ना सुन पाएगा, कुछ नहीं, परेशानी रहेगा। ऐसे लोगों को प्रेम से संभाला जाता है, बहुत तरीके से अपने पास रखकर के उन्हें सहानुभूति दी जाती है। दुखी हो जाते हैं, पुरुषार्थ करना सिखाया जाता है। एक कॉलेज से पढ़कर के एक स्टूडेंट बिजनेस करने लगा। साल 2 साल उसका बिजनेस अच्छा चला, तीसरे साल में बिजनेस कम हो गया, और इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि वो मरने के लिए तैयार हो गया। उस कॉलेज के प्रोफेसर जिसने उसे पढ़ाया था, उन्हें पता चला, उन्होंने उसे एक बार बुलाया। उसने कहा क्या मुंह लेके जाऊं मैं, मगर फिर सोचा चलो सर ने बुलाया है तो चलते हैं। और वो सर अग्नि ताप रहे थे, गार्डन में बैठकर अग्नि ताप रहे थे। अंगारे पहले लगाते थे ना, सिगड़ी गुलसी टाइप की होती थी, उसमें आग जला करके और तापते रहते थे, तो वो ताप रहे थे। बच्चा पहुंच गया, नमस्ते की, सबने कहा आओ बैठो, बिठाया। थोड़ी यहां वहां की बातें करके उन्होंने एक अंगारा चमीटे से पकड़ा और मिट्टी में फेंक दिया। बच्चे ने देखा, बोले सर ये क्या किया? बोले यूं। धीरे धीरे वो अंगारा बुझने लगा और बुझ गया, धुआं निकलने लगा। प्रोफेसर तो प्रोफेसर था, बोले सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया। बोले बेटा ये तुम्हारे लिए मैंने अंगारा निकाल के फेंका है, तुम पहले ऐसे ही धधक रहे थे, तुम सब काम में सफल हो रहे थे। अब जैसे ये अंगारा मैंने निकाल करके इस भट्टी में से अलग कर दिया, ये बुझने लगा, बुझ गया, धुआं निकल रहा। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में अब बस तुम चलते फिरते मुर्दे के समान रह गए हो। तुम्हारा उत्साह है, तुम्हारा पुरुषार्थ सब खत्म हो गया है। तुम मन से इतने दुखी हो गए हो कि मुझे डर है कि तुम कहीं मर ना जाओ। सब आपने ठीक पहचाना। बस मैं यही सोच रहा था कि इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उस सर ने उस अधजले कोयले को उठाकर फिर अपनी सिगड़ी में डाल दिया। बोली अब ये फिर धधकने लगेगा, फिर धधकने लगेगा थोड़ी देर में। और जो कोयला था, जो धुआं दे रहा था, वो अग्नि के संपर्क में आकर वो फिर धधकने लगा। उसने कहा देखा, कुछ समझे, कुछ समझे? बोले सर मैं कुछ नहीं समझा। बोले बेटा तुम हिताश मत हो, तुम उस कोयले जैसे हो गए थे। पहले कैसे थे? लाल सुर्ख थे,
आज तुम सूख करके कांटा हो गए, तुम्हारी ये दशा हो गई। डरो मत, तुम पुनः पुरुषार्थ करो। एक छोटे से बिजनेस से, छोटे से धंधे से करो, छोटा धंधा करो, उठोगे। अभी चींटी एक कितनी बार गिरती है, चढ़ती है, आखिर एक बार छत के ऊपर पहुंच ही जाती है। फिर तुम तो मेरे दोस्त मनुष्य हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ने में होशियार हो, इतने जल्दी क्यों हिताश हो गए? तुम तो जहां लात मारो वहां से पानी निकालो, इतनी ताकत तुम्हारे पास है। मगर तुम्हारे संगी साथियों ने, तुम्हारे मिलने जुलने वालों ने, यहां तक कि तुम्हारे परिवार ने भी तुम्हें इतना उपेक्षित कर दिया है, तुम्हें इतना डांट करके, डपट करके, मार करके, ताने दे करके तुम्हारी दशा उस अंगारे को जैसे कर दी, मात्र तुम्हारे पास एक सांस चल रही है जैसे वो धुआं निकल रहा था। बेटा तुम मेरी बात मानो और तुम किसी की परवाह न करो और तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो और अपने कर्म को पछाड़ने के लिए तुम कमर कस लो। मिलेगी सफलता, मिलेगी। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कभी भी मिलेगी। क्योंकि दुख के बाद सुख आता है, ये नियम है, और सुख के बाद दुख आता है, ये भी नियम है। कब तक आएगा दुख? ये भी जाएगा। जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो आएगा। हिम्मत देना चाहिए, सबको हिम्मत देना चाहिए। जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके प्रति उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसके सामने उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसके लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हाथ उठा करके क्या कर लोगे? तुम अगर मार भी दोगे तो वो क्या करेगा बेचारा? पिट जाएगा, गुस्से में रोटी नहीं खाएगा, चद्दर ओढ़ के सो जाएगा, रोता रोता अंदर ही अंदर घुटेगा। तुम्हारा ही तो बेटा है, तुम्हारी ही तो बेटी है, तुम्हारी ही तो बहू है, तुम्हारी ही तो सासू है, तुम्हारा ही तो ससुर है, आखिर तुम्हारे ही तो हैं। उनको इतना जलील क्यों? इतना जलील क्यों? क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं कमाएगा, एक नहीं पढ़ेगा तो जैनी का बेटा कभी भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा, भूखा नहीं सोएगा, भूखा उठेगा तो सो करके। जैनी का बेटा भूखा सोएगा नहीं, उठेगा भूखा, मगर दिन भर मेहनत करके 2 टाइम की रोटियां तो जुटा ही लेगा। ठीक है, पेटी नहीं भर पाएगा मगर पेट तो भर लेगा ना। और पेट ही तो भरना है, पेटी तो सब धरी रह जाती है, भरी भराई। चले गए बहुत सारे लोग, क्या ले गए? केसरी मल जी चले गए, क्या ले गए? ठोला की बाई चली गई, क्या ले गए? पटवारी की बाई चली गई, क्या ले गए? और कौन चले गए? 7-8 चले गए अभी अभी 16-17 महीने में। क्या ले गए बेचारे को अपने साथ? ये तो बता दो मुझे। पेटी ले गए कि अपना पेट ले गए? तो पेट ही भरो ना, जो साथ में जाना है पेट। अब उस पेट को भी मरघट में जला देना है। फिर इतने ताने क्यों? फिर इतने ताने बाने क्यों बुने जाते हैं? ठीक है, सबकी बुद्धि एक सी थोड़ी होती है, सबका पुण्य एक सा थोड़ी होता है, सबका पुण्य एक सा नहीं होता। और जिसका पुण्य ज्यादा है और जिसका पुण्य कम है, तो जिसका ज्यादा पुण्य है उसकी परिवारिश करने का इंतजाम करना चाहिए, उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए।
ये नीति है, ये धर्म है। ये धर्म है कि उसकी हम उपेक्षा कर दें, उसे हम नीचा दिखाते जाएं, छोटा बड़ा कोई भी जो देखो वही उसकी उपेक्षा कर रहा है, छोटे भी उसकी इज्जत नहीं कर रहे। तो बताओ कैसे जिएगा आदमी? अंदर से तो वो मर गया, टूट गया अंदर से, चल रहा है, घिसट रहा है बेचारा, जी रहा है, और उसके मरने पर उसके दुख का सहयोग देने वाले वही लोग हैं जो उसे जलील करते हैं। इतनी ताकत नहीं है उसके पास कि वो दूसरों को लांछन न दे, अपने कर्म का फल समझे। ये तो बिरले ही धर्मात्मा होते हैं जो पिछले अपने कर्मों के फलों को बड़ी शांति से सहन करते हैं। श्रीपाल जी, और श्रीपाल ने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, और अविवेक के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों के जाल में फंसता है। श्रीपाल के युक्ति कथन को सुनकर राजा को आत्मग्लानि होने लगी। तो हमने तुम्हें 1 घंटा से कह रहे, तुम्हें गिलानी हुई कि नहीं हुई? महाराज हमें तो अभी अभी हो रही है, बैठे बैठे बस उठेंगे खड़े होंगे 50% गिलानी खत्म, यहां से गेट के बाहर जाएंगे 25% खत्म, घर का कमरे का दरवाजा खोलेंगे 10% और खत्म, 15% बची, फिर अगर 2-3 मिल गए, भाई प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया, बात तो सही कहते हैं, बात खरी खोटी कहते हैं, सही कहते हैं। इतनी चर्चा करते करते चलो सीन आदमी चाय बना लो, चाय बना लो। मम्मी पिंड खजूर खाएंगे। हाँ बेटा खा, अभी देते हो। पिंड खजूर के ऊपर चाय नहीं पीना। हाँ मैं तो दूध पीऊंगा ना पिंड खजूर खा के। हाँ पिंड खजूर सर्दी दूर। और सब भूल गए। प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया। किसी ने पूछा क्या दिया? प्रवचन तो बहुत अच्छा दिया। क्या दिया? महाराज जाने, महाराज जाने, मगर प्रवचन बहुत अच्छा दिया भाई, बिल्कुल चुप रहा था। तो कुछ तो बताओ। मैं तो भूल गई भाई, मैं तो, मगर अच्छा दिया। अच्छा तो काल से तो मैं रोज जाऊं। क्या हुआ? आगे पाठ, पीछे सपाट। नहीं, अंदर जाना चाहिए, अंदर उतरना चाहिए, और जो गलती कर रहे हैं वो गलती सुधरना चाहिए, संभालना चाहिए। हम एक चींटी को बचाते हैं, हम घास पे पैर नहीं रखते, मगर संगी पंचेंद्री मनुष्य की हम उपेक्षा कर देते हैं, उसे मानसिकता से कुचल रहे हैं। कितने लोग हैं अपने रिश्तेदारों से जब नफरत हो जाए कितना जलील करते हैं हम। अरे और छोड़ो, अपने घर के लोगों को हम जलील कर देते हैं। कहीं का धर्म तुम्हारा, सारा धर्म पाप की नाली से बह रहा है। ये सब दिखावा है। जब तक परिणामों में सरलता नहीं आती तब तक धर्म नहीं है, धर्म का नाटक है। ये धर्मात्मा नहीं है, धर्मात्मा धर्म का मुखौड़ा लगा करके घूम रहा है। कुछ नहीं है बंधु, और आप सब जानते हो, सब जानते हो, एक एक चीज जानते हो, और नहीं करते हो तो उससे बड़ा बेईमान और धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं होगा। हम जान जान कर अंध बने आखंडवादी पार्टी। जब हम अपने छल कपट में सफल हो जाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं, और जब एक विचार के लोग मिल जाते हैं तो क्या हंस हंस करके क्या मस्तियां करते हैं। कुछ नहीं बंधुओं, सब पुण्य के उदय का खेल है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था
एक क्षण नहीं लगता पाप का उदय आने में। 40 मिनट जो हमने भूमि का बनाता हूं, श्रीपाल तुम एक सहारा है मेरा। मैं 30-40 मिनट की जो भूमि का बनाता हूं वो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए बहुत बड़ा कारण है। मगर तुम्हारी सबकी माताओं ने वो पीछे की रोटी खिलाई है ना, जो भिखारी के लिए बनती थी, तुमने वो खाई है। मालूम कौन सी रोटी बनती थी? जब पूरी रोटी बनने के बाद उस परात में जो थोड़ा सा आटा रहता है और जमीन में जो आटा गिर जाता है, उसको इकट्ठा करके और इधर उधर से करके एक इतनी सी रोटी बनती थी। और तुमने वो ही खाई है जितने ये लेट आते हैं। इनने वो ही खाई है पीछे की रोटी। इन्हें क्या पता ताजी रोटी का आनंद इन्हें कहां मालूम है। इन्हें तो वो भिखारी की रोटी खाने का आनंद है इनके पास। गाय की रोटी ये खा गए, लालू तो चारा खा गया और तुम गाय की रोटी खा गए। कुछ नहीं बंधु, ये धर्म है ही नहीं। धर्म का सब दिखावा है। और पूछना अपने इस बेईमान मन से शांति से बैठ करके कि हम कितना समय पाप में बर्बाद करते हैं और कितना समय हम धर्म के लिए देते हैं। पूछना 24 घंटे में से 24 घंटे के यानी 288 मिनटों में कितना तुम क्या करते हो। कितना समय तुम्हारा सत् कार्यों में जाता है और कितना पाप कार्यों में जाता है। ऐसे समय में भी अगर हमने धर्म का उपयोग नहीं किया तो बंधुओं कुछ नहीं। जब राम नाम सत्य होगा तब क्या करोगे? क्या समझोगे? तुम्हारे मुख से बुराइयां ही निकलेंगी। तुम्हें संसार ही दिखेगा। इसको बुला दे, उसको बुला दे, इसी में तुम अपना जीवन खत्म कर लोगे। कुछ नहीं पा पाओगे और मर जाओगे। और मर करके जब दुर्गति होगी तो तुम वहां पूछोगे कि हम यहां कैसे आ गए। हम तो बहुत धर्म करते थे, हम तो बहुत धर्म की बातें करते थे, हम तो साधु संतों को बहुत आहार दान देते थे, फिर भी हम ऐसे कैसे आ गए। तब तुम्हें आकाशवाणी होगी, तुझे जाति स्मरण कराया जाएगा। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज तुझे संबोधन करेंगे कि देख तू ऐसे भाव से करता था, देख तू इस प्रकार के छल कपट करता था। तब तू अपने आप को संभलेगा, फिर रोएगा धोएगा जब, फिर क्या करेगा। इसलिए अभी समझदारी है, दिमाग है, विवेक है, उसका सदुपयोग करो। समय बहुत कीमती है, समय जा रहा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता मगर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। बाकी काम तो जिंदगी भर करना है, करते रहोगे। न बिजौलिया कहीं जा रही है, न कहीं बत्तांबर जी कहीं जा रहे हैं। जो जा रहा है उसके बारे में विचार करो। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। 2015 के बाद कितने साल बाद मिला? 4 साल बाद। और अब अगर चूके तो कोई भरोसा नहीं है। दूर दूर तक का कोई भरोसा नहीं है कब समय आपका हुआ। 15-20 मिनट ज्यादा भी हो गए। समझ लो हमारा श्रीपाल समझ गया, साफ समझ गए वो कि सब मेरे पिछले कर्मों का फल है ये।
अब इसके बारे में दुखी होना नहीं, कोई दुखी नहीं। और राजा ये सब सुनकर के आत्मगिलानी से भर गया। राजा के अंदर गिलानी होने लगी। बस श्रीपाल की बातों को सुनकर नतमस्तक हो गया। अंत में श्रीपाल को सम्मान पूर्वक एक श्रेष्ठ हाथी पर चढ़ाकर बड़े उत्साह के साथ राजमहल में ले गया। नगर में चारों ओर जो विषाद की काली छाया, काली घटाएं छाई हुई थी, वे सब नाश को प्राप्त हो गई। पूरा नगर बंधनवारों से, मंगल कलशों से, रंगोलियों से सजा दिया गया। आनंद ही आनंद लोगों के मन में उमड़ने लगा। निर्मल प्रभा छिटक रही थी। सभी प्रसन्न थे। जब श्रीपाल अंतापुर में पहुंचे तब रैण मंजूषा एवं गुणमाला दोनों ने अपने पति का आदरपूर्वक वंदना की, बहुत प्रसन्न हुई। बंधुओं, हम समझें और समझने का प्रयास करें अपने कर्मों के बारे में। संसार की असारता में अगर कोई कर्महीन है तो उसके कर्मों में पुष्टि लाना चाहिए। पुरुषार्थ की बात है, ना कि उसे जलील करके और दुखी करना चाहिए, अपमान करना चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान दें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।